प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौशानी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही मां का देहावसान हो गया। पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में आपका पालन पोषण किया गया और यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया। साहित्यिक अभिरुचि निरंतर आपकी बढ़ती रही। संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का गंभीर अध्ययन किया और सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। माता सरस्वती देवी आपका बहुत अधिक साथ नहीं दे सकी और माता जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहावसान हो गया। साहित्यिक अकादमी के विशिष्ट सेवा के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1 लाख रुपए का होता है प्रदान किया गया और आपका देहावसान 1977 ईस्वी में हो गया। आपकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, लोकायतन, रसबंध आदि। छायावाद के चतुष्टय के एक प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, इनमें पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रकृति के बड़े सुंदर और सजीव आपने दृश्य अंकित किए हैं, इसीलिए आपको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आपने अपने भाषा शिल्प के माध्यम से अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर के रचनाएं की। मानवता में सहज आस्था सदैव आपकी दृष्टिगत होती है। इनकी प्रथम रचना सन 1916 में सामने आई। इसका नाम था गिरजे का घंटा और तब से आपकी साहित्य साधना निरंतर चलती रही। आइए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके द्वारा लिखा गया चींटी शीर्षक देखते हैं। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे से हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती देखो न किस भांति, काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। बच्चों सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत के पश्चात आपका संदर्भ आएगा। एक बार शब्दार्थ देखते हैं। पिपीलिका चींटी, सतत निरंतर, विरल जो घनी ना हो, तम अंधकार। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत या हिंदी में संकलित पद्य भाग के अंतर्गत चींटी शीर्षक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचनाकार छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग हो जाएगा। इसमें चींटी एक लघु पद है, एक लघु प्राणी है, लेकिन उसकी कर्मठता पर बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या में देखते हैं। पहला सवाल है, देख चींटी को देखा तो क्या देखा? क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा? वो सरल विरल काली रेखा, एक सीधी पतली काली रेखा की भांति जो धागे की तरह हिलती डुलती हुई चलती है, तम के धागे से, अंधकार के जैसे कोई काला धागा है, काले धागे की तरह वो हिलती डुलती हुई आपस में एक दूसरे के पीछे अनुशासित जीवन जीते हुए चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वो विरल सरल काली रेखा की तरह चलती है, लेकिन चलती लघुपद पल पल मिलजुल। उसमें एक अनुशासन है। एक दूसरे से बात करते हुए आपस में एक दूसरे को पीछे करते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती है। चींटियों की कभी पंक्ति देखी है? वह है पिपीलिका पाती, वह चींटियों की पाती है। देखो ना किस भांति कैसे काम करती है, सतत वो निरंतर काम करती है, लगातार काम करती रहती है।
वो अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखते हुए अविरल चलती रहती है, क्योंकि वह काम करती सतत, कण कण करके चुनती अविरत, एक एक कण। भोजन को देखा होगा चींटियों को कि भोजन के लिए एक एक कण का के लिए परिश्रम करती हैं और एकत्र होकर के वो अपने कार्य में संलग्न रहती हैं, क्योंकि चींटियां निरंतर परिश्रम के द्वारा अपने कार्य को संपादित करती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। बच्चों, चींटी एक अपने पारिवारिक जीवन का, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करती है, सुमित्रानंदन पंत ने इसे बड़ा ही सरल और मार्मिक चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया है। चींटियों की गाय भी होती हैं, चींटियां अपनी गायों को चराती हैं, धूप का सेवन कराती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, लड़ती अर से तनिक डरती, ये दुश्मन सम्मुख आता है, शत्रु आता है तो उसे भिड़ जाती हैं, दल के दल सेना संवारती, सदा निडर रहती हैं। और चींटियों के दल, आपने देखा होगा चींटी अकेले नहीं है, पंक्तिबद्ध होकर के चल रही हैं, सेनाओं को लेकर के चल रही हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, चींटियों के वो जहां रहती हैं वहां गंदगी नहीं रहती है, घर आंगन में वो अपना हर प्रकार के कार्य संपादित करती हैं। बच्चों, मुख्य रूप से काव्य सौंदर्य की दृष्टि देखा जाए तो यहाँ चींटियों की कर्मठता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। उसकी लघुता और उसकी कर्मठता की तुलना, ये दोनों ही अलग विषय हो जाते हैं। यहाँ पर भाषा साहित्यिक है, हिंदी का प्रयोग किया गया है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार अनुप्रास और उपमा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। देखा जाए तो जो प्रथम पंक्तियां हैं उनमें आपका उपमा अलंकार दृष्टिगत होता है बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, करती विचरण श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी। बच्चों बार बार एक सवाल खड़े करते हैं पंत जी, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टलती। ये उनकी मूल पुस्तक युगवाणी से संकलित किया गया है। शब्दार्थ देखते हैं। विचरण, घूमना, श्रम में तन्मय, मेहनत में तल्लीन। हम परिश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, परिश्रम को ही जीवन का आधार मानते हैं। चिंगी चिंगारी और अक्षय, क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, और आज जुड़ गया जो कभी न नष्ट हो। यहां चींटी की क्रियाशीलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया। पंत ने कहा वो एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन कवि ने कल्पना की कि मनुष्य के साथ साथ चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है तो समाज के नियमों को, समाज के कर्तव्यों का पालन आवश्यक होता है, वो है श्रमजीवी सुनागरिक। ये एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है, वो परिश्रमी है, वह एक अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को, फिर सवाल किया। कवि ने पूछा कि तुमने चींटी को देखा, तो फिर क्या देखा? उसके जी को, वो लघुपद है, वो लघुपद तो है, लेकिन उसमें कितना विशाल श्रम और सुनागरिकता का एक भंडार भरा हुआ है। देखा उसके जी को, फिर उदाहरण दिया भूरे बालों की सी कतरन। उसका आकार छोटा सा है, लेकिन उस छोटेपन में उसका आकार नहीं छिपा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बालों की कतरन की भांति बड़ा ही छोटा होता है। वह छोटी तो है, लेकिन पृथ्वी पर निडरता के साथ भ्रमण करती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, पर वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय। वह श्रम से कभी भागती नहीं है, वो मेहनत में तल्लीन होकर के इस पृथ्वी पर निरंतर पूरी क्रियाशीलता के साथ, पूरी लगन के साथ विचरण करती है, क्योंकि वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, अक्षय कहते हैं जो कभी समाप्त न हो, वो जीवन की अच्छे चिंगारी के समान है, अर्थात वह ऊर्जा की स्रोत है। आज समाज में बच्चों हमें उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है। छोटा सा छोटा जीव भी इस समाज के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता है, इसका बड़ा ही विशद चित्रण किया गया है।
वह भी क्या देही है तुलसी, फिर उपमा अलंकार है। भूरे बालों की सी कतरन, उसमें उपमा अलंकार है। वह भी क्या देही है तुलसी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर देखा गया जैसे तम के धागे सी हिलडुल, यहाँ पर उपमा अलंकार है। वो भी क्या देही है तुलसी, आगे शरीर उसका की तुलना करते हुए कहते हैं अत्यंत छोटा है, जो तिल के समान होता है। तिल आपने देखा होगा बच्चे, छोटा सा होता है और बड़ा चमकीला होता है। प्राणों से रिलमिल झिलमिल सी उसकी झिलमिलाहट और चमक उस तिल के समान होती है, लेकिन वह इतनी परिश्रमी है कि दिन भर में वह मीलों की यात्रा करती है। दिन भर में वह मीलों चलती है और परिश्रम से कभी घबराती नहीं, अथक कार्य से कभी न टलती। वो निरंतर कार्य करते हुए बिना थके हुए अपने कार्य में संबद्ध रहती है, संलग्न रहती है। क्योंकि चींटी एक छोटा नागरिक है, एक सुसंगत जीवन जीती है। क्योंकि चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित करने का यहाँ पर पंत जी का प्रयास है कि वो अपने निरंतर कर्तव्य पथ पर डटे रहें। परिश्रम के द्वारा ही अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। बच्चों, इस बात का यहाँ पर एक पंत जी ने संदेश दिया है। सामाजिकता का हमारे जीवन में बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। सामूहिक बल के द्वारा ही हम छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस शांत है और गुण जहाँ शांत रस होता है बच्चों, वहां पर अस्थाई भाव उसका निर्वेद होता है, निर्वेद। और गुण प्रसाद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और उपमा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। बच्चों, ये चींटी जो इनकी पुस्तक युगवाणी से संकलित की गई है, आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी आपको कोई तकलीफ हो, आप उन्हें एक बार पढ़िएगा, समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें। इसके लिए आपको हमारा आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद है।